शाबाश अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जूलन थ्रो मुकाबले में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने सिल्वर मेडल जीत लिया। तारीख में पहली मर्तबा पाकिस्तान और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कोई मेडल हासिल किया गया है। भारत के नीरज चोपड़ा ने फाइनल जीतकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अरशद नदीम दूसरे नंबर पर। वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स की फातेह पाकिस्तान क्रिकेट टीम वतन वापस पहुंच गई। लाहौर एयरपोर्ट पर कौमी ब्लाइंड स्क्वाड का शानदार इस्तकबाल और निसार अली की क़यादत में पाकिस्तान ब्लाइंड टीम ने भारत को फाइनल में 9 विकेट से धूल चटाई। पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स में नाकाबिले शिकस्त रही। कौमी टीम ने बर्मिंघम में होने वाले इवेंट में भारत को दोबारा धूल चटाई। वर्ल्ड कलर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का टाइटल पाकिस्तान के नाम। पाकिस्तान बॉक्सर तैमूर खान ने भारतीय हरीफ को शिकस्त देकर WBA में एशियन टाइटल का कामयाब दिफा किया। वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन के तहत दुबई में होने वाली वर्ल्ड कलर चैंपियनशिप में पाकिस्तानी बॉक्सर तैमूर खान ने भारत के हैवीवेट बॉक्सर जसक्रांत सिंह को पहले राउंड में नॉकआउट करके टाइटल जीत लिया। महंगी बिजली नामंजूर, अवामी एहतजाज रंग लाने लगा। दिल दहलाने वाले बिजली बिल्स पर निगरान हुकूमत कितना रिलीफ देगी, फैसला आज होगा। निगरान वज़ीर आज़म ने चारों वज़राए आला का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में रिलीफ से मुतालिक हतमी फैसला होगा। इत्तफाक इजलास में बिजली की कीमतों को कम करने के लिए वजारत तवानाई से जदीद और काबिल अमल का हल मांगा था। अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि मेरे कमरे का AC बंद करना पड़े तो कर दें। खजाने पर बोझ डाले बगैर आवाम को बिजली बिल्स में रिलीफ के इकदाम किए जाएं। बिजली के भारी भरकम बिल्स के खिलाफ मुल्क भर के अवाम मुसलसल तीसरे रोज भी सराफा एहतजाज। बिल जला डाले और टैक्सेस वापस लेने का भी मुतालिबा जोर पकड़ गया। रावलपिंडी में मरी रोड पर बिजली के बिल्स के खिलाफ अवाम का एहतजाज। गुजरांवाला में नोखर चौक पर मुजाहिरा। वापडा ऑफिस के गिर्द घेरा तंग। सरगोदा में अवाम और ताजर सड़कों पर आ गए। पतों की फैसलाबाद, कोटद्दू, रहीम खान और सक्खर में भी एहतजाजी मुजाहिरे। टैक्सेस खत्म किए जाए, अवाम का मुतालिबा। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने 17 ग्रेड से ऊपर तमाम हुकूमती इदारों में मुफ्त बिजली की सहूलत ख़त्म करने का मुतालिबा कर दिया। कहा कि 200 यूनिट का रिलीफ 300 यूनिट माहाना तक किया जाए। पूरे मुल्क में 650 अरब रुपए की बिजली चोरी हुई है और जिसका बोझ आम सार्फिन पर पड़ता है। वफाकी हुकूमत 900 अरब से जायद सब्सिडी चोरी, कम अदायगी और लाइन लॉसेस के लिए पावर सेक्टर को अदा करती है। यही रकम आम सारिफ को सस्ती बिजली मुहैया करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर आज फिर समाअत होगी। गुज़िश्ता समाअत पर इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ पेश नहीं हुए थे। मुआविन वकील ने बताया था कि अमजद परवेज़ की तबीयत ख़राब है। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए थे कि अगर पीर को भी इलेक्शन कमीशन के वकील पेश ना हुए तो रिकॉर्ड देखकर फैसला देंगे। आम इंतखाबात के लिए नई हल्का बंदियाँ। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों पर दरकार वक्त कम करने पर गौर शुरू कर दिया। तजावीज़ तैयार, दरकार वक्त को 15 से 20 दिन कम किया जा सकता है। वक्त कम करने का हतमी फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर्स करेंगे। इलेक्शन कमीशन आइंदा हफ्ते तजावीज़ पर फैसला करेगा। इंतखाबात से मुताल्लिक मुशावरत के लिए MKM पाकिस्तान और जमात इस्लामी के वफूद आज इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करेंगे। MKM वफ़द की क़यादत फारूक सत्तार करेंगे और जमात इस्लामी का वफ़द अमीरुल अज़ीम की सरबराही में इलेक्शन कमीशन इजलास में शिरकत करेगा। PP को मुशावरत के लिए कल बुलाया गया है। बहुत सी सियासी जमातें अवाम पर नहीं जाना चाहती। वक्त पर इलेक्शन कराने के लिए अदालत भी जा सकते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में बातचीत। कहा, हमेशा मुल्क को बहरानों से सियासी जमातों ने ही निकाला है। आइन के तहत इलेक्शन 90 रोज में कराना जरूरी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद लाहेमल का इम्कान और ऐलान करेंगे। हल्का बंदी के लिए इलेक्शन कमीशन अपने स्टाफ को बढ़ा दे तो इलेक्शन बर वक्त मुमकिन हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।